History's strongest disciple, Kenichi, Chapter 14, Fights Inferno। एक लड़की चिल्लाती है, क्या? मियू और केनिची स्कूल कॉरिडोर में खड़े हैं। केनिची कुछ सोच रहा है। मियू केनिची से पूछती है, क्या बात है? क्या कुछ परेशान कर रहा है? केनिची हिचकिचाते हुए कहता है, ठीक है, असल में। हैं? मियू कहती है, वे तुमसे डरते हैं? केनिची कहता है, हाँ हाँ, मुझे वो एहसास मिलता है। फिर वो जोर से चिल्लाता है, अरे मियू! कुछ छात्र केनिची के पास आते हैं और बुरी तरह झुकते हैं। एक छात्र डरते हुए कहता है, मैं माफी चाहता हूं केनिची। नहीं, केनिची सामा, हम पश्चाताप करेंगे, ऐसा दोबारा नहीं होगा। दूसरा छात्र चुपके से कहता है, आह, बेवकूफ केन यहां भी है। तीसरा छात्र कहता है, बेवकूफ, मैंने तुमसे सावधान रहने को कहा था। ईंक। पहला छात्र फिर कहता है, लेकिन तुम, मेरा मतलब है, केनिची सामा। केनिची हैरान होकर कहता है, तुम दोनों अजीब व्यवहार कर रहे हो, बिल्कुल क्लास के बाकी सबकी तरह। तुम लोगों को क्या हो गया है? एक छात्र कहता है, अफवाह पूरे स्कूल में फैल गई है। केनिची चौंक कर चिल्लाता है, मेरे भगवान, पूरे स्कूल में? ये बहुत तेज है। क्या हो रहा है? एक दूसरा छात्र कहता है, और एक ही मुक्के में? ठीक है, ये पागलपन है। आह, बस एक सेकंड। वाह! तीसरा छात्र कहता है, उस बेवकूफ केन, उस जानवर केनिची एच ने त्सुकुबा को कुचल दिया। चौथा छात्र हैरान होकर कहता है, बिल्कुल नहीं, वो केनिची। कुछ छात्र केनिची को देखकर डर से चिल्लाते हैं, कह क्या? केनिची बड़बड़ाता है, ग्र। एक छात्र कहता है, केनिची वास्तव में बहुत हिंसक है। दूसरा चिल्लाता है, आह, ये केनिची है, वो सच में हिंसक है। तीसरा कहता है, देखो मत, इसे मत पढ़ो। तभी निजिमा वहां आता है और केनिची के कंधे पर हाथ रखता है। निजिमा कहता है, मेरे दोस्त केनिची। केनिची चौंकता है, अरे ये कौन है? निजिमा कहता है, तुम्हारा दोस्त कौन है? केनिची निजिमा को पकड़ता है, तुम क्या कर रहे हो? हरुओ, तुम मेरी तुरंत समझाओ, तुम क्या कर रहे हो? निजिमा जोर से कहता है, मैं शर्मिंदा नहीं हूं, मैं सब कुछ जानता हूं केनिची। केनिची घबराता है, क्या? निजिमा कहता है, और अपने करीबी दोस्त की शुरुआती कहानी सुनने के बाद मैं कैसे चुप रह सकता था? शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। इन छात्र रैंकिंगों को देखो। केनिची पूछता है, क्या तुम गुप्त रूप से प्रशिक्षण लेने के लिए किसी डोजो में जाते हो? केनिची चिल्लाता है, मुझे इसे देखने की जरूरत नहीं है। फिर वो चौंकता है, तुम्हें तुम्हें वो कैसे पता? म्यू शर्माते हुए कहती है, मैंने उसे बता दिया, मुझे माफ कर दो। केनिची कहता है, छिपा हुआ केनिची? निजिमा कहता है, तुमने उसे रिश्वत दी? मियू कहती है, रामेन के 2 कटोरों के साथ। केनिची कहता है, एक सेकंड रुको, मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। दूसरी तरफ रैग्नारॉक गिरोह के लोग बात कर रहे हैं। एक सदस्य कहता है, त्सुकुबा, वो कमजोर बदमाश, वो रैग्नारॉक के चेहरे पर कीचड़ उछाल रहा है। दूसरा सदस्य कहता है, हाँ, सुनिश्चित करो कि त्सुकुबा दोबारा स्कूल में अपना चेहरा नहीं दिखाए। किसारा सामा ने फ्रेशमैन केनिची को वापस लाने का आदेश दिया है। तीसरा सदस्य कहता है, समझ गया। केनिची दूर खड़े सुन रहा है। शायद वे सिर्फ दोस्त बनना चाहते हैं। मियू कहती है, वे मुझे ढूंढ रहे हैं। अगर मैं पकड़ा गया तो ये मेरा अंत होगा। ये कैसे संभव है? एक सदस्य कहता है, वो रैग्नारॉक गिरोह है। हाँ, ये इस इलाके के सबसे ताकतवर गुंडा समूह है। निजिमा केनिची से कहता है, बेशक, तुम्हारे फोन नंबर के साथ उन्होंने शायद तुम्हारा घर का पता भी पता लगा लिया होगा। कह कह कह। निजिमा आगे कहता है, ये भयानक है केनिची, तुम बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करते हो। रैग्नारॉक पूरे इलाके की तलाशी लेगा और तुम्हें ढूंढ लेगा। मियू कहती है, क्या वो बुरा आदमी नहीं है? वो हमेशा से ऐसा ही था। केनिची कहता है, "हुँ, उसने मुझ पर फिर से चिल्लाया।" मियू कहती है, कोई बात नहीं, अगर ये वो शॉर्टकट है जिससे हम स्कूल जाते हैं तो वे इसे नहीं ढूंढ पाएंगे। केनिची परेशान होकर कहता है, मुझे कुछ करना होगा, हम उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। केनिची डोजो में मदद मांगने जाता है। डोजो में केनिची घबराया हुआ अंदर भागता है। केनिची चिल्लाता है, ग्या, सेंसेई। वो मास्टर्स के सामने रुकता है। रियोसानपा, जहां सभी मार्शल आर्ट्स के मास्टर्स इकट्ठे होते हैं,
क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अपाचाई कहता है, प्लीज कुछ करो, व्यंग में। अपाचाई आगे कहता है, बहुत भयानक कुछ हुआ है, कुछ भी करो। म्यू कहती है, केनिची, चूंकि दादाजी के पास जीवन का बहुत अनुभव है, वे शायद एक समाधान ढूंढ सकते हैं। हयातो आते हैं, आह बुजुर्ग, ये सब शोर क्या है? हयातो कहते हैं, मैं समझ गया, तो परेशानी और बढ़ गई है। मैं तुम्हें एक अच्छी योजना दूंगा। केनिची पूछता है, तुम कहते हो? हयातो कहते हैं, ज्ञा, जब तक मैं आखिरी व्यक्ति नहीं रह जाता, तब तक लड़ो, योजना। इसे लड़ो और लड़ते रहो कहा जाता है। हयातो हंसते हैं, ही, एक बार जब तुम लड़ाई शुरू कर दो, तो आधे रास्ते में नहीं रुक सकते। एक और योजना है, भागो और हमेशा के लिए भागो, जब तक कि आखिरकार पकड़े ना जाओ, बहाने बनाकर, समझे? केनिची गुस्से से कहता है, मैं घर जा रहा हूं। हयातो कहते हैं, पहली बार जब मैंने लड़ाई की, लगभग 50 लोगों ने घर को घेर लिया। ये मुझे पुरानी यादें दिलाता है। लेकिन अगर विरोधी अच्छी तरह से जानकार है, तो हमारे पास जल्दी और समय पर प्रशिक्षण लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, या हार का सामना करना होगा। अपाचाई कहता है, मेरे पास 80 लोग थे। सकाकी कहता है, मेरे पास उससे दुगनी संख्या थी और बंदूकें भी। हयातो कहते हैं, लेकिन अगली बार ये दुगनी संख्या थी। वे शायद हथियारों का उपयोग करेंगे। हयातो जोर से चिल्लाते हैं, अपने आप को तैयार करो। हयातो कहते हैं, अपने जलते हुए युवा में वो आदमी, एक मार्शल आर्टिस्ट की, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बिना सोचे समझे एक साथ 500 मार्शल आर्टिस्टों को ले लिया। हयातो आगे कहते हैं, जब वो होश में आया, तो उस व्यक्ति के पास दिन प्रतिदिन डोजो को नष्ट करने में अपना जीवन बिताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कोई हमेशा इसे शुरू करता है। ये सही है, एक बार जब तुम लड़ते हो, तब भी जब तुम नहीं चाहते। हयातो कहते हैं, एक बूढ़ा आदमी था। केनिची कहता है, ये बहुत गहरा था। हयातो हंसते हैं, आहा, ये एक मजेदार कहानी थी। ठीक है, क्या मैं एक और सुनाऊं? केनिची चिल्लाता है, फिर से, इन कहानियों में अधिकतर लोग बीच में ही मर जाते हैं। क्या तुम मुझे हमेशा के लिए लड़ने को कह रहे हो? ये कहानी मेरी बिल्कुल मदद नहीं करती। केनिची चिल्लाता है, दादाजी, इसे बंद करो। चैप्टर 14 समाप्त। इस तरह केनिची को पता चला कि त्सुकुबा को हराने की अफवाह पूरे स्कूल में फैल गई थी। अब हर कोई उससे डरता था और रैग्नारॉक गिरोह उसे निशाना बना रहा था। मदद के लिए डोजो गया, लेकिन मास्टर्स ने उसे केवल हास्यपद सलाह दी और पुरानी कहानियां सुनाई। केनिची को अब एहसास हुआ कि वो अकेले ही अपनी समस्या का सामना करेगा, या तो लड़े या हमेशा के लिए भागता रहे। अगले चैप्टर द 8 फिस्ट्स ऑफ रैग्नारॉक में